बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अमरूद सोते हुए खाल और डिप्रेशन कम होगा। अगर आपकी एड़ियाँ फट गई हैं तो मोमबत्ती का मौसमी अपनी एड़ियों पर लगा लो, साफ हो जाएंगी। जो रोटी के दरमियान पानी ना पिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर फल खाना खाने के बाद खाए जाए तो दांत कभी ख़राब नहीं होते। जिनको दिल के अमराज हो वो आलू बुखारा खाए, निहार मुँह, अजवा, खजूर दूध के साथ खा लो। दिल के अमराज में बहुत अफाका होगा। ज़्यादा आम का जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। अगर जुड़वा बच्चे की ख्वाहिश है तो केले का मिल्क शेक पी लिया करें। हाफजा ज़बरदस्त करना चाहते हो तो थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस ले और निहार मुँह खाएं। कुछ ही दिनों में हाफजा तेज हो जाएगा, कंप्यूटर जैसा काम करेगा। जो औरत नाक में अदरक रख कर सोएगी वो कभी भी मोटी नहीं होएगी। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुँह दही खा लो। आड़ू दही इकट्ठे खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। घर में जो चीज़ लकड़ी की बनी हो उनकी सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल करें। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं इनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है इनका दिमाग तेज़ होता है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती है। बदहज़मी और बारीपन से बचने के लिए खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। दांतों में खून आने से रोकने के लिए 1 नींबू का रस, 1 प्याली नीम गर्म पानी और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे कर लें। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ ले कि मैदा ख़राब है। हराम जानवर घर में लाने से रिज़्क कम होता है। सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीने से रिज़्क में कभी कमी नहीं होती। जिस घर में बकरी होती है उस घर में रिज़्क की कमी नहीं होती। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं, ज़्यादा देर बैठने की वजह से पेट बाहर को निकल आया हो तो इनके लिए लाजवाब नुस्खा है। लहसुन और अदरक को खुश्क करके हम वज़न कर लें और इनके चने के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। 1 गोली रोज़ाना सुबह निहार मुँह लें। अगर टांगों पेट के साथ चिपका कर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आपको कोई मामूली सी बात पर भी गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक तहकीक से पता चला है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत हैं। हर तीसरे दिन हाथ और पाँव के नाखून काटने चाहिए, थोड़ी ही क्यों ना हो, और इन पर सरसों का तेल लगाएं। याददाश्त, हाफसा, कुव्वे आसाबी, कमज़ोरी से निजात कबल अज़ वक्त बुढ़ापा नहीं आएगा। जवानी भी शानदार होगी, बुढ़ापा भी जानदार होगा। इस नुस्खे से मोटापा ऐसे दूर हो जाएगा जैसे पानी से प्यास दूर होती है। मेथरे के बीज जो अचार में डालते हैं, सब्ज़ चाय, कलौंजी, छिलका इसबगोल हम वज़न यकजां करके आधी चम्मच दवा दिन में 2 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें। महीना इस्तेमाल करने से मोटापे से जान छूट जाएगी। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, जिस्मानी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। जिसको गुस्सा ज़्यादा आए इसका दिमाग अक्सर ख़राब होता है। जो ज़्यादा देर खामोश रहता है वो बहुत ही ज़हीन होता है। जो पानी कम पीता है उसके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। शाम का खाना खाने के बाद 40 कदम चलना ज़रूरी है। सिर्फ जवान जानवर का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए, ये जिस्म को मजबूत बनाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कमर की ज़्यादातर बीमारियां चोट लगने और गलत तरीके से वज़न उठाने से पैदा होती है। जल्दी से कोई भी वज़नी चीज़ ना उठाएं। वज़न उठाते वक्त अपनी टांगों को सीधा। जिन लोगों के मैदे में जलन रहती है और ज़ख्म होता है, सजदे के अमल से ऐसी बीमारी ख़त्म हो जाती है। ज़हीन इंसानों की लखाई ख़राब होती है क्योंकि इनके दिमाग इनके हाथों से ज़्यादा तेज़ काम कर रहे होते हैं। हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हो तो या हय्यो या कय्यूम 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करो। मछली और अंडा एक साथ खाने से दाढ़ में दर्द शुरू हो जाता है और बवासीर की बीमारी लाहक हो जाती है। अंडे का दायमी इस्तेमाल चेहरे पर स्याही, जर्द माइल छाइयाँ पैदा करता है। 4 चीज़ें आपको परेशान या बीमार करती हैं: ज़्यादा सोना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना। फूल गोभी खून साफ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती है।
4 चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, खुशियाँ चली जाती है। झूठ बोलना, इज्जत ना करना या किसी गलत चीज़ पर इसरार करना, बगैर मालूमात और बगैर जानते हुए बहस करना। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। शाम के वक्त कॉफ़ी के इस्तेमाल से हाजमे में खलल पैदा होता है। ऐसे अफराद जो शुगर का शिकार हो, इनके लिए धूप में बैठना इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। ये क़ुव्वत मुदाफ़क़त पैदा करता है। काले चने वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जिसकी बेटियां होती हैं उनकी ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। चेहरे के कील दूर करने हैं तो अंडे की सफ़ेदी फेंट कर चेहरे पर लगाओ, कुछ देर बाद चेहरा धो ले। गाजर के रस को रुई की मदद से हर रोज़ चेहरे पे लगाने से चेहरे की रौनक बहाल हो जाती है और जिल्द अच्छी होती है। बकरे का गोश्त खाने से हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होती। माश की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ने का खतरा होता है। दूध में पानी मिलाकर खुश्क ख़ारिश वाली जगह पर लगा दो, थोड़ी देर बाद धो लो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सुबह के वक्त की धूप का हमारी नींद से गहरा ताल्लुक़ है। वो अफराद जो अपने जिस्मों को सुबह की धूप से मरहूम रखते हैं, इनको आसानी से नींद नहीं आती। रोज़ाना सुबह 40 मिनट पैदल चलने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि सुबह जगते ही 5 सेकंड आपको कुछ याद नहीं होता। मसाने की बीमारी में दूध में गुड़ मिलाकर पीने से शफा मिलती है। गर्म दूध पीने से हिचकी दूर हो जाती है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी इतनी ही नींद कम होती जाएगी। सुबह उठते ही 1 घंटे में नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ज़्यादा देर तक जागने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खाए और ये बहुत मुफीद है। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं। घर में तितर पालने से ख़ारिश की बीमारी नहीं आती। बटेर का गोश्त खाने से कमर दर्द से निजात मिल जाती है। हल्दी दूध में डालकर पीने से अंदर के ज़ख्म भर जाते हैं। 5 कामों में हमेशा जल्दी किया करो। मैयत को दफनाने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में और गुनाहों से तौबा करने में। 40 साल के बूढ़े लोग 18 साल जैसे नज़र आना चाहते हैं तो एक अनार का जूस पिएं। जो इंसान खाने के बाद गुड़ खाता है उसका हाफसा और मैदा कभी कमज़ोर नहीं होता। 10 साल पुराने गुड़ मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है। लीमू के छिलके पर थोड़ी सी चीनी डालकर इनको होंठों पर रगड़ने से होंठों का कालापन ख़त्म हो जाता है, होंठ पिंक हो जाते हैं। अगर आप सोने से पहले शहद खाएं तो आपको वे बहुत अच्छी नींद आएगी। कभी कान बंद हो जाए तो उल्टा चलो, कान खुल जाएगा। काला नमक अक्सर चाट लिया करो, कभी भी आपका गला खराब नहीं होगा। अमरूद कच्चा खाने से जिस्म में ताकत आती है। रोज़ाना 15 मिनट पैदल वॉक करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। चेहरे के बदनुमा दाग ख़त्म करने हैं तो पुदीने का रस चेहरे पर लगाओ। गर्म दूध में जायफल मिलाकर पीने से आपका हाजमा दुरुस्त रहता है। इसके अलावा गर्म दूध में जायफल मिलाकर पीने से पुरसुकून नींद आती है। शादीशुदा अफराद बेर ज़रूर खाया करें। 1 हफ्ता खाने से खातर ख्वाह मुफीद होता है। अगर आपको सुनाई कम देता हो या कान में दर्द रहता हो तो कड़वे बादाम का तेल 2 कतरे मोबाइल की स्क्रीन पर बनने वाले निशानात को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी पेस्ट लगाकर और नरम कपड़े से इसको साफ कर दें। निशान सारे ख़त्म हो जाएंगे। नीम गर्म पानी पीने से डिप्रेशन कम हो जाता है और बेचैनी ख़त्म हो जाती है। दुबले पतले लोग निहार मुँह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफान छुपा हुआ है। केला और दूध एक साथ इस्तेमाल करने से पेट खराब हो सकता है। ये चीज़ें इंसान को हमेशा जमा रखती है। दलिया खाना, दही खाना, गाजर खाना, लहसुन इस्तेमाल करना और बकरे का पाए खाना। सौंफ बकरी के दूध में डालकर पीने से बुखार उतर जाता है। मोर का पंख अगर बल्ब के, ये चीज़ें आपको जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। नींद पूरी ना करना, वर्जिश ना करना, आंखों का ख्याल ना रखना, ज़्यादा बैठना। अगर आप हमेशा दुबले पतले स्मार्ट रहना चाहते हो तो खुराक में चावलों और रोटी की मकदार कम करके फलों की मकदार बढ़ा दें। हमेशा जवान 15 साल जैसे नज़र आना है तो दही की मलाई और बंद गोभी को खाया करो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर आप अपने बाल हमेशा काले रखना चाहते हैं तो निहार मुँह चीनी और आलू का पानी मिलाकर पी लिया करो।
बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। पेट का दर्द हो या मैदा ख़राब हो तो नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़े और थोड़ा सा नमक शामिल करके पी लो, कुछ मिनट में अफाका हो जाएगा। आपके हाथ शुगर का मर्ज अगर हमेशा के लिए ठीक करना है तो एक छोटे साइज़ का कच्चा सब्ज़ प्याज 1.5 लीटर बोतल में डालकर सारा दिन इस पानी को इस्तेमाल करें। शुगर का मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अपनी खुराक हलाल रखो, तुम्हारी हर दवा कबूल होगी इंशाल्लाह। रात के वक्त नाक में तेल लगाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और दिमाग भी तेज़ काम करने लगता है। रोज़ाना रात को सूरत मुल्क पढ़कर सोना आखिरत में नजात का जरिया है। दूध में सौंफ डालकर पी लो, कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। जो शख्स रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त एक बार सूरह फजर की तिलावत का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक तआला इसको और इसकी नस्लों को फाको तंगदस्ती और गुर्बत से महफूज रखता है। अनार का जूस पेट की चर्बी कम करने में मददगार है। अनार का रस दिल के लिए बेहतरीन है और कैंसर से बचाता है। साइंसदानों ने दावा किया है कि अनार के दानों में पेट की अज़ाफ़ी चर्बी कम करने की सलाहियत है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। रात को जो बंदा जराबे पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करो, नज़र तेज़ होने लगेगी। जो रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। खाने के बाद सब्ज़ चाय का इस्तेमाल मुंह की सफाई और तरोताज़गी का सबब बनता है। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़े ख़त्म करने के लिए इन्हें रोज़ाना निहार मुंह एक खजूर खिलाएं, इससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। नाखून काटने के बाद उस पर तेल मलने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी, दिमाग मजबूत होगा, याददाश्त तेज़ हो जाएगी, जवानी की रौनक बाकी रहेगी, यानी बुढ़ापे का असर नहीं दिखाई देगा। जिन अफराद को खून की कमी हो, एक तो वो रात को एक गिलास पानी में 5 किशमिश डाल के सुबह निहार मुँह पिए और इसके साथ साथ बैंगन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खून की कमी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जीभ के अंदर लोहे की कोई चीज़ रखने से जादू असर नहीं करता। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 काली अंजीर खा लें तो दुबला पतला ख़त्म हो जाएगा। आप दिन के दौरान थकावट या नींद महसूस करते हो तो खजूर आपकी तवानाई बहाल करने के लिए बेहतरीन इलाज है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।